हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त है और अपने पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रही है। आज का जो सेशन है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। आज हम इंटीग्रेशन, समाकलन, जिसको हम प्रति अवकलज कहते हैं, वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में क्या रहेगा? तो सेशन में आज फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया जाएगा, है ना। जो हम एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूले हम आपसे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप समाकलन को समझना चाहते हैं, समाकलन में आप भी क्वेश्चन को हैंडल करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपको देखना बहुत जरूरी है ना। अगर आप आज के सेशन को देख लेते हो तो मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप क्वेश्चन की तरफ जब हम आएंगे, एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। आप बड़े मस्ती से पढ़ाई करने वाले हो, है ना। मेरे साथ बने रहें, है ना। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अंत तक सेशन को देख लिए बगैर स्किप किए हुए, तो आप इंटीग्रेशन में अब मेरे से आप जुड़ने वाले हैं ना। और हम आप दोनों आगे एक्सरसाइज को बड़े आसानी से सॉल्व करने वाले हैं ना। और आप देखें, आपको भी एंजॉय करेंगे, आप भी सेशन में एंजॉय करेंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है ना। तो बने रहिए आप। चलते हम सेशन की तरफ। तो आज हम इंटीग्रेशन, जिसको हम समाकलन कहते हैं, उसके बेसिक फॉर्मूले आपसे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये हमारा सेशन रहेगा। चलते हैं हम सेशन में। तो आज जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? समाकलन, है ना। चलो देखो, इसको हम इंग्लिश में इंटेग्रल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेग्रल्स कहते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे पास समाकलन, आज हम फॉर्मूले इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कहा है कि हम पैरेलल अवकलज, प्रति अवकलज, अवकलज जो हम अभी पढ़ के जस्ट निपटे हैं, है ना। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो उसका बिल्कुल उल्टा, अवकलज, प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज का मतलब क्या है? उल्टा, है ना। अवकलज का प्रति अवकलज, अवकलज का उल्टा क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। इसी को हम इंटीग्रल्स कहते हैं, है ना। ये क्लियर है? तो मैं आज जो हमारा सेशन होगा वो हम बिल्कुल बेस्ड है फॉर्मूले पे, है ना। आपको फॉर्मूले वो आने चाहिए, तभी आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो, मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपसे मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ आज के। ठीक है, मैं पैरेलल आपसे डिस्कस करूंगा, है ना, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आने वाला ना आने पाए, है ना। तो समाकलन के हम देखते हैं, आज का जो सेशन है वो हम देखते हैं समाकलन के कुछ मानक सूत्र। ये देखें, ठीक है। तो एक साइड हम लिखते हैं अवकलज, और एक साइड हम लिखते हैं समाकलन, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रति अवकलज कहते हैं। ये समाकलन को हम क्या कहते हैं? प्रति अवकलज कहते हैं। जरा अब आप मेरे साथ देखते हैं, मैं आपको पैरेलल बिल्कुल स्टडी कराने वाला हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, है ना, कि हम अवकलज में कैसे करते हैं और समाकलन में हम कैसे करते हैं। चलो, पहला है फॉर्मूला हमारे पास, देखिए, डी अपान डी एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। इसका हमें अवकलज करना है। इसका इसका हमको क्या करना है? अवकलज करना है। डी अपान डी एक्स के सापेक्ष हमको क्या करना है? अवकलज करना है। तो इसका जो आपके पास अवकलज होता है वो होता है एक्स टू द पावर एन। क्या होता है? एक्स टू द पावर एन। क्लियर है? तो अगर ये फॉर्मेट अगर आपके पास कुछ है, डी अपान डी एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर एन। और यहाँ याद रखने वाली बात है कि एन जो है वो एक के बराबर नहीं है ना। देख लो, एन एक के बराबर, यहाँ पर एन माइनस वन के बराबर नहीं हो सकता। एन जो है वो माइनस वन के बराबर नहीं हो सकता। ये भी आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, माइनस वन यहाँ पर रख दोगे तो देखो माइनस वन प्लस वन कट करके ये इनफाइनाइट है ना, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि डी अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, है ना। चलो, अब यहाँ पर समाकलन में आए।
वही अगर आप समाकलन में, तो देखो ये हमने एक साइन बनाया है, जरा ध्यान देना है ना, ये साइन है हमारे पास किस चीज का, इंटेग्रल का, ठीक है ना, इसको हम इंटीग्रेशन कह लें, है ना, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं या फिर इंटेग्रल आप कह लो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन अगर आप x टू द पावर n, है ना, और इसका आप dx निकालते हो, क्या करते हो, इसका आप dx निकालते हो, तो देखो बिल्कुल उल्टा है ना, ये इसका उल्टा है। आप समाकलन में देखो x टू द पावर n dx, ये बेसिक पहला फॉर्मूला है समाकलन का, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने आपसे कहा हुआ है, और एक सी एक कांस्टेंट है ना समाकलन में, ये ध्यान देना, समाकलन में आप प्लस सी लिखेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, और मैंने आपसे कहा हुआ है n बराबर 1 के नहीं होगा यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो पहला फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1, देखो n ऊपर एक जोड़ दो और नीचे जो n था उसी में नीचे भाग करके, ठीक है ना, n प्लस 1 आप लिख दे, है ना, n प्लस 1 लिख दे, प्लस सी क्या है, एक कांस्टेंट है, एक अचर है, और n जो है वो बराबर नहीं हो सकता -1, n जो है -1 नहीं होगा, नहीं तो इनफाइनाइट है ना, चलिए डिफाइन नहीं होगा, है ना। चलो तो फिर देखें अगला, ये तो पहला था, अब देखें अगला दो, सेकंड क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल आपको, d अपान dx x, तो d अपान dx x क्या होता है बताओ, ये हम अवकलज में देख रहे हैं, तो ये जो आपको आई गया हो गया ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। तो d अपान dx बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्लियर। तो d अपान dx x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है ना, d अपान dx x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 बराबर x टू द पावर n हो जाता है, क्या हो जाता है, x टू द पावर n हो जाता है। और इसी का देखो देखो उल्टा आ रहा है कि नहीं, इसका हमने जब समाकलन किया, इसका हमने जब समाकलन किया तो क्या आ गया, ये वाला आ गया ना, देखो x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 आगे कि नहीं आ गया, तो उल्टा ही तो है, आप देख ले। चलो अब यहां पर देखें इंटीग्रेशन, अगर आप dx निकाल दो, अरे यहाँ 1 आया है, 1 dx लिख लो, अगर आप dx लिख लो 1 dx लिखो या आप dx लिखो, बात तो एक है ना, इसी का तो कर, जैसे इसका हमने किया हुआ है अब वैसे इसका भी करो, 1 dx मतलब वही हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x, बोलो देखो आ गया कि नहीं, x आ गया। तो इंटीग्रेशन में 1 dx का x हो जाता है, वही अवकलन में d अपान dx x का 1 हो जाता है, बिल्कुल उल्टा है कि नहीं, उल्टा है, अति अवकलन इसलिए तुम कह रहे हैं इसको। चलें, और एक कांस्टेंट मैंने आपसे कहा हुआ है, इसमें आप कांस्टेंट प्लस सी करके आप लिखें, है ना, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। चलो क्लियर, फॉर्मूला नंबर 3, है ना। चलें, d अपान dx साइन एक्स, d अपान dx साइन एक्स, चलो बताओ क्या होगा, आपको ये याद होना चाहिए ना, d अपान dx साइन एक्स क्या होता है, ये होता है cos x हो जाता है, d अपान dx क्या हो जाता है, d अपान dx जो है साइन x बराबर cos x हो जाता है। अब चलिए इंटीग्रेशन में आओ, यहाँ पर इंटीग्रेशन d है ना, आपको क्या लिखना है, cos x dx, है ना। अब इसका आप निकालिए, समाकलन करिए इसका, तो इसका हमने समाकलन किया तो क्या हो जाएगा, उल्टा बिल्कुल क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, कोई तकलीफ आपको ना होने पाए, है ना। मैं इसलिए देखो पैरेलल इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, है ना, कि अगर हम ये चीज याद कर लेते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं हमको याद हो जानी चाहिए समाकलन में, है ना। आप धीरे धीरे आ जाओगे, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा, आपको भी याद हो जाएगा, बस आपको इसकी देख लेना, इसको प्रैक्टिस आपको कर लेना 1-2 बार, फिर आपको आराम से ये याद हो जाएगा, है ना। चलो फॉर्मूला नंबर 4 पे आते हैं ना, क्या है, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स। चले, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, देखें, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स है, ध्यान देना, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखें यहां पर क्या करेंगे, अब देखें क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स, बताओ साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो जाता है, देखो माइनस कॉस एक्स बिल्कुल उल्टा,
बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको आप अपने जहन में बिल्कुल क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इनको आप याद नहीं करते तो फिर आप चैप्टर में चल नहीं पाओगे, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब और देखें, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाता है, कॉस एक्स आपके पास हो जाता है, ठीक है। अब देखें, अगर आप यहाँ नहीं ये नहीं कर समझे हैं, है ना, तो आप ऐसे समझे, डी अपॉन डी एक्स आपने कॉस एक्स पढ़ा होगा, आपने अगर इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने ऐसे तो पढ़ा होगा ना। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, आप यहाँ पर माइनस का साइन एक्स लिखोगे। आप क्या लिखोगे, आप अगर ये माइनस आपको यहाँ पर नहीं लेना है तो आप आगे ले लीजिए, या फिर उधर भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप भेज सकते हो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, इसको उधर भी आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो रहा होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। अगला देखिए, डी अपॉन डी एक्स नेक्स्ट है, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। चलो इसको देखो, तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स होता है, आप प्लस सी लिखते हैं, है ना, ये देखो, ठीक है। चलो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स आपको मालूम है ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये देखो फॉर्मूला 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखें इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल टेन एक्स हो जाएगा और प्लस सी। बोलो हाँ या ना, कितनी बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस सी डी अपन, है ना, इंटीग्रेशन डीएक्स बराबर होता है एक्स, है ना, प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस डीएक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स डीएक्स बराबर होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है टेन एक्स प्लस सी। तो ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। चलो अगला देखिए, अगला क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट अगला देखें, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ये है माइनस कॉट एक्स। चलो इसको बताओ, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका आप अवकलज करोगे, है ना, तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, पैरेलल बिल्कुल पैरेलल स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर होता है माइनस का कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। देखो माइनस कोट एक्स, है ना, तो एक बार इसको देखें और इसको देखें, है ना, इसको आप याद कर ले, फिर वो तो बिल्कुल प्रतियोग का जो उल्टा ही है ना। तो डी अपॉन डी एक्स sin x बराबर cos x, डी अपॉन डी एक्स माइनस cos x बराबर sin x, डी अपॉन डी एक्स tan x बराबर sec स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स माइनस cos x बराबर cos x स्क्वायर x, है ना। तो डी अपॉन डी यहाँ पर आप देखें ना, इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर क्या होता है, sin x होता है ना, इंटीग्रेशन sin x क्या होता है, sin x dx बराबर होता है माइनस का cos x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, tan x होता है ना, और इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x क्या होता है आपके पास cot x माइनस का cot x होता है। क्या होता है, माइनस का cot x हो जाता है। चलो ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले, अभी तक हमने 6 फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए हैं ना, बिल्कुल पैरेलल पढ़ रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको आप गांठ बांध लें, बिल्कुल इसको याद कर लें, इसके बगैर आप चैप्टर में चल नहीं पाओगे, है ना। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल आपको आने चाहिए और आप नोट्स में इसको लिखते रहें, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैनल पे, है ना, इस पैनल को आप बिल्कुल हूबहू आप लिखते रहे, है ना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना, साथ में, क्योंकि लिखना जरूरी है। आप, मैं ये भी बोलता हूँ कि आप मेरे को सुने, है ना, लेकिन साथ में अगर आप लिख लेते हो तो डबल एडवांटेज, उसका डबल एडवांटेज है ना, आप देख भी रहे हो और साथ में लिख भी रहे हो, तो दोनों काम हो रहे, तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना बेनिफिट है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। चलो अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले पे, है ना। चले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको।
नेक्स्ट अगला फॉर्मूला हमारे पास है 7, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। चलो ये बताओ डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, अब आप हमें खुद ही बताएं, है ना। ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां पर देखें, अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, है ना। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब आप बताओ, अब आप खुद ही तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम बोलते हैं सेक एक्स प्लस सी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, बस आपको ये याद कर लो, वो तो अपने आप याद हो गया, ठीक है। तो डी अपॉन यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है सेक एक्स प्लस सी हो जाता है, ठीक है। चलो अगला फॉर्मूला हम देखते हैं। अगला है फॉर्मूला नंबर 8, डी अपॉन डी एक्स क्या है, माइनस का कोसेक एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स माइनस का कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दे, चले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक एक्स बराबर होता है आपके पास कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है, ठीक है। चलो यही आप इंटीग्रेशन में देखें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, है ना, बिल्कुल उल्टा। तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का, है ना। तो अब आपको ये तो बिल्कुल आइडिया लग ही गया होगा कि अगर हम ये याद कर लेते हैं, मेरे को वो याद करने में कोई तकलीफ नहीं है ना। एक याद करो, आप अवकलज याद कर लो या फिर आप प्रति अवकलज याद कर लो, दोनों में से एक याद कर लो, आपका दूसरा वाला काम बन जाएगा, आप आराम से उसको कर पाओगे। बोलो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसमें किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। आप क्योंकि फॉर्मूले में डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, है ना। चलो अगला फॉर्मूला, अगला देखिए क्या है। अगला फॉर्मूला हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। चलिए डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये है हमारे पास। चलो इसको देखो क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, बिल्कुल आपके पास ये होता है वन माइनस एक्स अंडर रूट, है ना, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। चलो यहां पर आ जाओ, अब देखो इसका आप कर दो, है ना, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। समाकलन में क्या करते हैं डी एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपके पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। तो देखो अगर ये चीज आपके पास समाकलन में आ जाती है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। बिल्कुल पैरेलल आप स्टडी करते रहे, है ना, बिल्कुल आप मेरे साथ फॉर्मूले नोट करते रहो, है ना। आप अगला देखें, अगला हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलो बताओ इसका क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इसका भी रिजल्ट वही है, इसका भी रिजल्ट क्या है वही है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स है और एक का आपके पास क्या होता है साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। चलो यहां पर देखें, यहां पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी एक्स। तो इसका आप देखो, तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी, है ना। तो एक बार तो आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस का है यहां पर, है ना, और एक बार ये क्या है माइनस का है। बोलो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। आपको ये कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है, ठीक है ना। आपको जो भी आपको रिक्वायर होगा वो आप वहां पर इस्तेमाल करें, है ना। चाहे आप इसका इस्तेमाल कर ले, अगर ये चीज आता है, अगर इसको आपको चाहिए तो ये लिख लें, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये लिख लें, है ना। तो बिल्कुल प्रति अवकलज उल्टा है, बिल्कुल, है ना। चलें तो अब अगला हम फॉर्मूला देखते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। चलो इसको बताओ, डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, इस फॉर्मूले को आप बताएं। ये आपको आ रहा होगा, ये क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखें समाकलन, समाकलन क्या है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल उल्टा आप कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, है ना। तो प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर दिख जाता है तो आप समझें ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स है ना। इसका फॉर्मूला के पास क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। चलो अगला देखेंगे, नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो जिसे यहाँ पर लिखा था साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिखा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिखा टेन तो यहाँ पर लिखा माइनस का कॉट, है ना। इनवर्स है, इनवर्स है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। रिक्वायर के हिसाब से आपको अगर चाहिए तो ये लिखें, तो चाहिए तो ये लिखें, है ना। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स, है ना, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो देखिए आप ध्यान देना, है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस की प्लस सी। और एक ये भी होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन वन अपान अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये वन अपान इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। उम्मीद है ये इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स बराबर है ना, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है सेक एक्स होता है। और आपके पास इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई होगी। बिल्कुल बेसिक धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं आपको। यहाँ पर इसका अवकलज और उसका प्रति अवकलज दोनों पहले आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आप सोच रहे हो अगर ये हमको याद हो जाता है तो फिर ये याद करना तो, है ना, बिल्कुल आराम से उसको आप याद कर ले जाओगे। चलो अगले फॉर्मूले पे हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। इरेज कर रहा हूं इसको। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है अगला, कितना हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला नंबर हमारे पास हो गया है 12 तक, है ना। अब हम फॉर्मूला नंबर 13, चलिए क्या है, डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, है ना। चलिए डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका होता है वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ध्यान देना, डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स होता है वन अपान, ये अवकलज है ना, डी अपान डी एक्स आप समझ जाए अवकलज है ना। तो वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर देखिए वही समाकलन में आप देखोगे वन अपान एक्स स्क्वायर अंडर रूट, है ना, वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इसको आप डी एक्स चाहे यहाँ लिख लो, है ना, आपको जो आपको सवाल दिए जाएंगे वो यहीं पर लिख लिए जाएंगे। यहाँ पर वन है, वन बटे आप लिख लो, डी एक्स यहाँ लिख लो, बात एक ही है ना। चलिए बराबर रिजल्ट में क्या है, बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस। अब देखो कैसे याद हो, कई बार बच्चे पूछते हैं कि याद नहीं होता है ना, याद होगा। आप इसका एक दो बार आप देखोगे, है ना, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, एक दो बार आप देख लोगे तो याद हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बस एक दो बार आपको देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देखो, चलो नेक्स्ट है डी अपान डी एक्स, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास डी अपान डी एक्स माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, ये देखिए, है ना। तो अब आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल उल्टा सेक
कॉसेक, है ना। तो आपके पास ये अब आप जान चुके होंगे, तो रिजल्ट तो वही आने वाला है ना। तो 1/x √x² - 1। चलिए यहाँ पर देखें, इंटीग्रेशन dx अपॉन, है ना, यहाँ पर x² - 1 देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या होता है इसका, है ना। तो आप जैसी आपकी नीड, आपको अगर नीड है इस चीज की तो आप ये लिख लें इसके बराबर, नीड आपको अगर इस चीज की तो आप इसके बराबर ये लिख लें, नो प्रॉब्लम, है ना। जैसे आप लिखना चाहो वैसे आप इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है d/dx e⁻x। अब ये तो आपको आता ही होगा, d/dx e⁻x क्या होता है, e⁻x ही हो जाता है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो d/dx e⁻x बराबर क्या हो जाता है, e⁻x ही हो जाता है। चलो यहाँ पर देखें, इंटीग्रेशन e⁻x, है ना, इसका करें आप इंटीग्रेशन e⁻x dx, क्या हो जाएगा, तो आप ये बताओगे क्या हो जाएगा e⁻x, बस एक कांस्टेंट c यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना। तो उल्टा कर दिए, तो यही पर इंटीग्रेशन e⁻x dx बराबर क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा प्लस c। तो d/dx e⁻x क्या होता है, e⁻x। बड़े आराम से इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपको नजर गड़ाए रखना है, ठीक है ना, कि कहाँ पर कैसा फॉर्मूला है और उसके बराबर कैसे हम उसको लिख सकते हैं, तो बड़े आराम से उसको आप कर पाओगे, है ना। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है d/dx log mod of x, है ना। चलो इसका क्या करेंगे, तो d/dx log x, d/dx log x क्या होता है, आपको ये पता होगा, तो d/dx log x होता है 1/x, क्या हो जाता है 1/x हो जाता है, ठीक है ना। चलो बोलो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, d/dx log mod of x बराबर क्या होता है 1/x हो जाता है। चले इसका समाकलन देखें तो क्या हो जाएगा 1/x dx। तो अगर समाकलन में ऐसा 1/x आ जाता है और इसका अगर आपको समाकलन करना है, dx लिख दिया ना x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा, ये प्लस c, है ना, log mod of x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। चले क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। चले ये देखें अगला नेक्स्ट, है ना। तो d/dx a⁻x अपॉन log a, है ना। ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, आपको बस यही तो करना है कि आपको ध्यान से देखना है कि फॉर्मूला कैसा है। तो d/dx a⁻x अपॉन log a, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a⁻x, क्या हो जाता है, ये हो जाता है a⁻x। और यहाँ ये ध्यान देना है कि a जो है a>1 है और a बराबर यहाँ क्या नहीं है 1 नहीं है, a बराबर क्या नहीं है यहाँ पर 1 नहीं है, a> क्या है 1 है, a की वैल्यू जो है वो 1 से क्या है ज्यादा है, और a इज ग्रेटर देन a, है ना, a डज नॉट इक्वल 1, है ना, a जो है 1 के बराबर है, मतलब a 1 नहीं है, a 1 से क्या है बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो यहाँ पर a वैसे भी बराबर नहीं होगा, a क्या है 1 से बड़ा होना चाहिए। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। चलो अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे a⁻x, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर ध्यान d/dx a⁻x log a, है ना, d/dx a⁻x अपॉन log a बराबर a⁻x होता है। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन a⁻x dx बराबर क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल अब आप तो बता ही दोगे a⁻x, है ना, अपॉन log a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आप जरा ध्यान दें, है ना, कि अगर a⁻x dx है तो वो a⁻x अपॉन log a हो जाएगा, है ना। यही वही चीज a 1 से क्या है बड़ा है और a बराबर 1 के नहीं है, है ना। तो ये रहे हमारे पास फॉर्मूले, है ना। मैंने फॉर्मूले जो आपसे डिस्कस किए हुए हैं वो फॉर्मूला कितने तक 15 2 17, है ना, है ना। तो हमने 17 फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए हुए, तो ये जो 17 फॉर्मूले ये तो आपके जबान पे होने चाहिए, आपको बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास प्रश्न आए
खटाखट आप इसका आंसर करने लग जाओ। ठीक है, तो मैं सेशन को तो यहीं पर एंड करने की मैं कोशिश करूंगा, है ना, लेकिन करता, है ना, मैं सेशन को एंड करने की यही कोशिश करता, लेकिन मैंने जो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उनका हम कैसे उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है ना, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैं आपसे बता देता हूँ कि वो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को लेकर के मैं थोड़ा सा जो बेसिक जो सवाल जो सबसे, है ना, जो सबसे एक दो नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है वो हम आपसे आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पाएंगे और फिर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। बड़े आराम से क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, आप घबराए नहीं, आप बस बने रहें, इन फॉर्मूलों को आप एक दो बार देख लें, नजर दौड़ा लें, आप भले ही नहीं याद करें, आप इसकी नजर एक दो बार, है ना। देखो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं होता है तो आप एक चार्ट बनाएं, ये मैं जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ ना, आप एक चार्ट बनाएं और उसको दीवार पे कहीं चिपका दें, है ना, आपकी नजर जो भी जाएगी, है ना, खटाखट आपको वो एक दो बार आपको क्या कर लेना, देख लेना, फिर वो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, है ना, आपको तुरंत याद हो जाएंगी, एक दो बार आप देखोगे तुरंत वो आपको याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होंगे, आप एक चार्ट बनाए, है ना। देखो याद करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है कि चित्रों से लोगों को जल्दी याद हो जाता है। देखो कहीं पर भी अगर चित्र बने होते हैं तो चित्रों से याद करना कितना आसान होता है, बड़ा इजी होता है चित्रों से याद करना। तो अगर आप चित्र बना लेते हो या फिर आप उसको कहीं लिख लेते हो, अब यही बार बच्चे सोचेंगे इतनी कौन मेहनत करे, यही तो रोना है ना कि आप कौन इतनी मेहनत करे, आप मेहनत नहीं करोगे क्योंकि हमने आपसे कई बार सेशन में बोला हुआ है, मगर सफलता चाहते हो आप तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। विदाउट हार्डवर्क आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू हार्डवर्क, है ना, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट अचीव द सक्सेस, है ना, आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। चलो मैं अब एक दो क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं हाथों हाथ, है ना, चलो देखो। जो सबसे बेसिक इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखना, जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है बस उसी पे, है ना। पहला है इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 dx, इससे बेसिक और कुछ नहीं, इससे बेसिक और कुछ नहीं, ये सबसे बेसिक हो सकता है कि आपको एक नंबर में पूछे, क्योंकि यही बेसिक है। अगर उस बच्चे से पूछो, उस स्टूडेंट से पूछो जिसने समाकलन को नहीं पढ़ा है, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, यही नहीं सॉल्व कर पाएगा। अगर जिसने समाकलन नहीं पढ़ा है ना, वो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है समाकलन का। यही क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होगा जो समाकलन को, जो इंटीग्रेशन को देखा नहीं है ना, वो भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यही तो चीज है ना कि आप, वो चीज कठिन तब तक लगती है जब तक आप उसको समझे नहीं हो, तो जब तक आप उसको देखे नहीं हो तो तब तक वो क्वेश्चन आपको टफ लगता है। अगर उसको आप देख लेते हो, एक दो बार उसको सॉल्व कर लेते हो, तो आप कहते हो कि ये तो मेरे को आता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वो कहने के पीछे राज क्या है, उसके पीछे सीक्रेट ये है कि उसको आपने देखा हुआ है। उस स्टूडेंट से पूछो जिसने क्वेश्चन को नहीं देखा है, पहले कभी नहीं देखा है, उसके लिए वो एक बला है, उसके लिए वो एक बला है ना। तो आप समझने की कोशिश करें मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आपको लग रहा होगा कि सबसे सबसे तुच्चा क्वेश्चन, जिसको बोले सबसे तुच्चा, है ना, सबसे तुच्चा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का वो यही है। चलो देखो, मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। ये फॉर्मूला मैंने आपसे लिखा, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूले को, हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको क्या होता है, ये यही तो होता है इंटीग्रेशन x टू पावर n x टू द पावर n dx बराबर क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही तो होता है। चलो अब यहाँ पर देखें इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखें ये x टू द पावर 6, लगाओ फॉर्मूला, है ना, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 1, है ना, तो n बराबर यहाँ पर क्या है, बराबर 6 है, तो देख लो 6 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, प्लस का सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा 7 बटा क्या हो जाएगा 7 प्लस का सी, तो ये 1 बटा 7 और x टू द पावर 7 प्लस का सी, ये आपके पास आंसर है। देखो इजी तो है, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि मैंने कहा है कि उस स्टूडेंट से पूछो जिसने समाकलन को नहीं देखा है, नहीं समझा है, वो यही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, है ना। तो अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो आप इसकी टेंशन ले ही ना कि मेरे को नहीं आने वाला। हर एक चीज अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आप ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए
कि मेरे को हर एक चीज आने वाली है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे से नहीं बनेगा। अगर मेरे से नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। अगर मेरे से नहीं बना, ये जुनून अगर आपके अंदर जिस दिन आ गया कि अगर क्वेश्चन मेरे से नहीं बना तो वो किसी से बनने वाला है नहीं, अगर ये आपके पास आ गया, ये जज्बात अगर आपके अंदर आ गई, ठीक है ना, तो आप ये सोच लें कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आप बहुत कुछ करने वाले हैं और आप बहुत कुछ आगे जाने वाले हैं, है ना। तो आप ये समझ लें। तो ये पहला क्वेश्चन था। मैं अगला क्वेश्चन भी लेता हूं ना, ताकि आपको ये बेसिक क्वेश्चन ही हम दे रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट अगला ले लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड। देखें, इंटीग्रेशन 1/x⁴ dx, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसा फॉर्मूला तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, 1/x⁴n, ऐसा फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं, 1/x⁴n जैसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं। तो इसको आप अब इतने तो क्रिएटिव आप बन ही जाओ कि इसको आप उसके फॉर्म में तो बना ही सकते हो ना। आप कितने इतना सोचो तो अगर आप गणित सब्जेक्ट लिए हो, इतना आप समझते हो, इतने समझदार आप होंगे, है ना। चलो मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लेकर के जाओ तो आपको घातांक और करनी तो आपको आता ही होगा, है ना। तो ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर होती है वो ऋण में हो जाती है, और अगर ऋण है तो ऊपर जाएगी तो वो धन की हो जाएगी, है ना। तो एक x⁴ क्या हो जाएगा, -3/4 ये dx हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई। ऊपर लेकर गए तो ये पावर में क्या हो गया, ऋण में हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ लिया जाए, है ना, आपसे पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला आप वही फॉर्मूला लगाओ जो भी हमने वहां पर लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁴ -3/4 + 1 3/4, है ना, अपान 3/4 + 1। चलो यहाँ पर देखें, x⁴ -3 + 4 बटे क्या हो जाएगा, देखो हर बराबर कर देना, -3 + 4 बटे 4 और बटे -3 + 4 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलो देखो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/4 देख लो, 4 - 3 1 1/4 x⁴ बटे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना। चलो अब हम क्या कर दें, इसको पलटा दें, है ना। तो पलटाएंगे तो इसको ऊपर चला जाएगा x⁴ 1/4 और प्लस सी आप लिख करें, है ना। तो ये मैं यहाँ पर प्लस से क्या कर देता हूँ, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। चलो बोलो हाँ या ना, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई अभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। चलो अगला अगला फॉर्मूला हम आपसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये बेसिक है, आप इसको समझ के रखें, है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है 3, क्या है वो है इंटीग्रेशन 5⁴x dx, है ना ये। और अभी आप पढ़ के निपटे हो, क्या पढ़े हो, इंटीग्रेशन a⁴x dx। चलो हमने कहा कि फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो आपको ये याद ही होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है a⁴x log a क्या हो जाता है, c हो जाता है। बोलो हाँ या ना, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो अब बिल्कुल आसान है। अब आप देखो ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 5 है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 5 है। अब आप देखिए, देखो कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसको, ए के प्लेस पे 5 की पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, लोग और ए है 5 है, इसका सी। देखो यही आंसर है, बस इतना करना था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है नहीं कर पाओगे, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, कोई सवाल ही नहीं, आप इसको कर पाओगे अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं इसको। चलिए देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हो रहे इंटीग्रेशन ए टू द पावर 3, क्या है ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 3 लॉग ए, ध्यान से देखना है ना, ये है x, ठीक है, और इसका आपको dx मालूम करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। चलो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए टू द पावर 3 लॉग ए, ये बेस है ना, बेस ए एक्स, ये बेस। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई आप करें। आपको ये चीज आती होगी, m, आपको ये फॉर्मूला आता होगा, है ना, m log n, m log n क्या होता है, ये होता है log n की घात n। बोलो ये चीज आपको आती है, m log n, m log n बराबर क्या होता है, log n टू द पावर m, m यही ऊपर चला, ये जो है ये घात में चली जाती है इसकी, ठीक है, क्लियर। अब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ये फिर से यही हो जाएगा, m log n हो जाएगा, m आगे चलाएगा, है ना। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए, है ना। तो देखो मैं इसको यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये याद रहे। यहाँ पर सबसे पहली चीज हम यही लगाने वाले हैं ना, क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं m log n बराबर होता है log n की घात n। चलो यहाँ पर इसको हम कैसे लगाएंगे, देखो ए, तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, इसको हम लिखेंगे log a बेस में, है ना, और x टू द पावर 3। बोलो अभी ये बात समझ में आएगी नहीं, जैसे मैंने ये किया हुआ है वैसे मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मैंने पहले जस्ट बोला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल समझते चलो, है ना, मैं जैसे बता रहा हूँ बस वैसे आप इसको समझते चले, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बेस ए है, ये यहाँ पर x तो है इसके साथ log x, ये बेस है, बेस में ए हो सकता है, बेस में ए हो सकता है ना, तो ये बेस है, तो ये हो गया, ये फिर dx, क्लियर। अभी ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसा भी फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि आप सोचेंगे कि ए टू द पावर एक्स तो हमने पढ़ा है, ये पूरा लॉग वगैरह में दिया हुआ है, तो ऐसा फॉर्मूला आपने ए टू द पावर एक्स पढ़ा है, ठीक है ना, ये पूरा एक्स नहीं, लॉग बेस ए एक्स की घात 3, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये चीज आपको आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए कि यहां पर जो आपके पास है ए टू द पावर, है ना, ए टू द पावर यहां पर इसको थोड़ा सा मैं यहां पर सिंपलीफाई करता हूं, है ना, कि ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर, है ना, क्या है, ए टू द पावर, है ना, ए टू द पावर लॉग, ए टू द पावर लॉग बेस जिसका ए है, और इसको हम एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है इसको हम एफ ऑफ एक्स बोल दें, ये जो एक्स टू द पावर 3 लिखा हुआ है इसको हम क्या बोले, इसको बोले एफ ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से इसको जरा सोचे, है ना। मैंने यहाँ पर पहला चीज मैंने इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, है ना, ये लिखा था लॉग बेस ए एक्स टू द पावर, हमने इसको 3 कर दिया, इसको थोड़ा सा ये देखो मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको मिलेगा, क्योंकि हमको पता है ए टू द पावर लॉग बेस ए, और ये एक्स टू द पावर 3 को हमने क्या कहा हुआ है, इसको हमने कहा हुआ है एफ, है ना, एफ ऑफ एक्स, इसको हमने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स। तो ये बराबर हो जाता है, ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के,
क्लियर? किसके बराबर होता है? ये चीज बराबर होती है एफ ऑफ एक्स, मतलब यहां पर जो चीज होती है इसके बराबर हो जाती है। किसके बराबर है? इसके बराबर। एफ ऑफ एक्स की क्या हो जाती है? बराबर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना? लॉग बेस ए एक्स की घात 3 ए टू द पावर, सॉरी, ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स की घात 3। ये देखो यहां पर ए टू द पावर लॉग बेस ए और एफ ऑफ एक्स, एक्स की घात 3 को हमने क्या बोला? एफ ऑफ एक्स। तो ये बराबर होता है एफ ऑफ। अगर ये फॉर्मेट अगर आपको दिख जाता है तो ये यहां पर जो चीज होती है वो उसी के बराबर हो जाती है। अब यहां पर इसको आप लगाओ तो ये क्या हो जाएगा? ये अब आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसको हम एक्स की घात 3 लिख सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया। अब ये तो आप फटाफट कर लोगे। ये जिसे राक्षस आप समझे ना, इसको तो देखने से तो आपको कोई आइडिया ही नहीं लगा होगा कि हम इसको करें तो कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, क्या ये हो सकता है? तो देख लो, हाँ यही चीज है, यही चीज, ये जो चीज है यही चीज है ना? बशर्ते ये दो बातें आपको इसमें आनी चाहिए। ये दो बातें मैंने बिल्कुल जिक्र कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट आपको मैंने बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ केस है तो आपके पास ये log n टू द पावर m हो जाता है और a टू द पावर log बेस a f ऑफ x है ना? इसको हमने कुछ भी होगा, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो आपको f ऑफ x मान लेना है और उसी के बराबर ये जो रिजल्ट होता है वो f ऑफ x के बराबर ही हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आराम से, है ना? है ना? और आप यहाँ पर चले तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस से, तो ये 4 प्लस सी, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो ये मैंने आज जो सेशन लिया हुआ है इंटीग्रेशन पे, ये बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर आपसे क्लियर करी हुई है। ठीक है, अगले सेशन में हम एक्सरसाइज पे आएंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मस्ती से, ठीक है, और एंजॉय करते रहेंगे। आप पढ़ाई को बोझ समझ कर ना पढ़ें। अगर आप इसको बर्डन समझ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप ये सोचे, फिर आपको एंजॉय नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने में एंजॉय नहीं मिलेगा। ठीक है ना? सभी बच्चों को देखिए, रास्ते अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं। आप किस रास्ते को चुनना चाहते हो? अगर आपने इस लाइन को चुना है, आपने एजुकेशन को अगर आप चुना है, तो फिर इसमें तो फिर लगना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आप इससे दूर भगोगे तो फिर कैसे? आप इसमें लगे फिर कैसे? क्यों लगे हो इसमें? अगर आप पढ़ाई में ही अपना करियर आप बनाना चाहते हो, एजुकेशन में ही आप अपना करियर बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ें, है ना? आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे उम्मीदें हैं, हर एक की, हर किसी की आपसे उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। बोलो यस और नो? आपको उतरना है, खरा उतरना है। आप मेरे साथ लगे रहें, मेहनत करते रहें और डेफिनेटली हम अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।